वेलकम टू मॉम एंड डॉटर्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ममता स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल मॉम एंड डॉटर्स में। और ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आप सब खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहें। तो दोस्तों, आज हो गई है दोपहर और बच्चे आज मेरे स्कूल नहीं गए हैं। कारण है कि ये देखिए, मेरी शुभी की तबीयत ख़राब है। शुभी को पहले थोड़ा सा जुकाम था, फिर कल इन्होंने शावर के नीचे बहुत देर तक नहा लिया और बाल भी धुले, तो मे भी उसकी वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। ज़ुकाम इन्हें भी था, तो आज ये दोनों बहनों ने मार ली छुट्टी। लेकिन इन लोगों ने नहीं मारी, हम लोगों ने खुद दिलाई, क्योंकि सुबह शुभी को फीवर था 100.3 और वान्या को भी ज़ुकाम था। तो वैसे भी वान्या अकेले नहीं जाना चाहती, तो इसलिए दोनों लोगों की छुट्टी करा दी गई है। अब दोनों लोग घर में हैं। हाँ, अपनी अपनी पढ़ाई कर रही हैं, वर्क कंप्लीट कर रही हैं, होमवर्क कर रही हैं ट्यूशन वाले सर का। और शुभी अभी होमवर्क कर रही थी, पर अभी इसको थोड़ा सा बेटर नहीं फील हो रहा था, तो वो थोड़ा परेशान है। और शुभी का होमवर्क भी हो गया है, खाना वाना बन गया है। और इन लोगों को आज वान्या को चाहिए था ब्रेकफास्ट में पुए, तो पुए बने हैं, तो इन लोगों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। लेट उठे हैं और सुबह शुभी तो जल्दी उठ गई थी, तो शुभी को दवा ववा दे के फिर से सुला दिया गया था। स्वामी जी आ गए हैं, मैंने खाना दे दिया है, अब लेके जा रहे हैं स्वामी। ये कार्टून कौन देख रहा है? ये क्या, कहाँ जा रहा है? खाना लीजिए। ऐसे क्यों कर रहा है? फोन में इतना बिजी। तूने मुझे बचाया। हेलो, खाना रखा है, खाइए। बड़े लोग भी कार्टून देखते हैं। तो दोस्तों, अब मैं भी जा रही हूँ, ये खाना खा लें फिर मैं भी खाना खा लूँ। मम्मी खाना खा चुकी हैं, वो रेस्ट कर रही हैं। शुभी मान्य को भी मैं खाना खिला दूँ उन लोगों को। तो बस यही सब है। अब देखिए, मैं सोच रही हूँ कि आज मशीन निकालूँ, कुछ रिपेयरिंग वर्क भी है। शुभी की एक आध ड्रेसेस जो इधर उधर से खुल गई हैं, उसको सही करना है। और देखूँगी, हो सकेगा तो लड्डू गोपाल के कपड़े बना लूँगी गर्मी वाले आज। और अगर बनाती हूँ तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। गर्मी लग रही थी इसलिए बाल में क्लिशर लगा लिया है। गर्मियाँ कितनी ज़्यादा पड़ रही हैं ना इस बार अभी से। और देखिए, जितनी जल्दी हो सके, बच्चों के स्कूल बंद के ऊपर डिपेंड है। मतलब अप्रैल ख़त्म होते होते ना लगता है कि कितनी जल्दी मई आ जाए और कितने जल्दी मतलब 15 मई के बाद का टाइम आ जाए और कब मायके जाने को मिले। मैं साल में एक बार मायके जाती हूँ गर्मियों की छुट्टी में, जब से बच्चे स्कूल जाने लगे तो साल में एक बार जाती हूँ। मायका भी दूर है, तो हमेशा आना जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बस मुझे साल भर इंतज़ार रहता है, और जैसे जैसे दिन करीब आते हैं वो एकदम मतलब ऐसे वाला हो जाता है कि बस कितनी जल्दी जाने को मिले और कितनी जल्दी वहाँ। तो बस अब देखिए, मई में मैं गोरखपुर जाने वाली हूँ और वहाँ पे ढेर सारी ब्लॉगिंग, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आपको मिलेंगे। बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में। और बस इधर तो स्कूल और ये सब है, बस जैसे ही ये दिन बीते। और हाँ, अभी आने वाला है मेरी शुभी का बर्थडे, तो उसका वेट कीजिए। बर्थडे ब्लॉग बहुत बढ़िया होने वाला है। वान्या के बर्थडे में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी कि जैसे मेरा इनका व्रत था, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी उस समय, तो बहुत मतलब वो हो गया था। मतलब उस ढंग से हम लोग नहीं कर पाए जिस ढंग से चाहते थे बर्थडे करना, या हमेशा जैसे करते थे वैसे नहीं कर पाए। खैर 2 साल से कोरोना की वजह से भी ज़्यादा कुछ नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब ये है कि अगर शुभी के बर्थडे में कुछ भी एक्स्ट्रा किया तो फिर वान्या बहुत रोएगी कि मेरे बर्थडे में तो किसी को नहीं बुलाया था, कुछ नहीं किया। तो शुभी को कन्विंस करना पड़ेगा कि वो भी किसी को ना बुलाए और हम लोग बस फैमिली में कर लें, क्योंकि वान्या छोटी है ना। मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी अपने बर्थडे पे, बट मैं अपना बर्थडे घर में नहीं बाहर मनाऊंगी। ओहो। मैं जाऊंगी ना नानी के यहाँ।
नहीं। नानी के यहाँ भी नहीं जाएंगे, नानी के यहाँ इसके बर्थडे के बाद जाएंगे, देखिए कब का भी मैं कुछ अपने डिसाइड बर्थडे नहीं में है। जाऊंगी कानपुर, और वहाँ पे मैं जाऊंगी कहाँ? ये तुम्हारी प्लानिंग है बेटा, ये हमारी प्लानिंग नहीं है। नहीं नहीं, मैं कानपुर जाऊंगी, जेड स्क्वायर घूमूंगी। मैं भी पहले मैंने नहीं घूमा था, और उसके बाद पता है मम्मा, पापा भी अभी बता रहे थे मुझे कि पापा दुकान में काम कर रहे थे। और दोस्तों ये देखिए, ये मेरा सूट है, कितना सुंदर इसका वर्क तो देखिए, इतना खूबसूरत सूट है ये कि मैं क्या बताऊं। उस समय जिस समय मैंने इसको लिया था, करीब 13 साल पहले, ये उस समय करीब 2500-2600 रुपये का सूट था। प्योर सिल्क कपड़ा है इसका, और सलवार इसकी ख़राब हो गई। उस समय चूड़ीदार बहुत ट्रेंड में था, तो इसके साथ चूड़ीदार सलवार था। तो मेरे पास गोल्डन है, मैं उसके साथ इसको मैच करके पहन लूँगी। तो इस बार मैं गोरखपुर जब गई ना, तो वहाँ से मैं इसको ले आई, और मैंने सोचा कि इसको मैं देख लूँगी अपने हिसाब से, इसको फिटिंग वगैरह कर लूँगी। तो अभी फिर तब से सोचिए, ये जब से मैं आई हूँ गोरखपुर से, तब से ये रखा ही हुआ था। मैं बाकी सब काम कर लेती थी, इसको देखती थी, बार बार सोचती थी, पर होता है ना कि अच्छा अभी कर लूँगी, अच्छा बाद में, और बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा वो लगती हैं, तो वो सब काम होता रहा, ये रह गया। लेकिन अब फिर गोरखपुर जाने का नंबर आया, तो सोचा कि इस बार इसको अच्छे से मतलब प्रिपेयर कर लूँ, तैयार कर लूँ, तो फिर जाऊँगी तो पहनूँगी। तो बस आज यही सब काम लेकर के बैठी हूँ। शुभी की ये ड्रेस है जो ख़राब हो गई थी, मतलब ख़राब नहीं हुई थी, सॉरी, मतलब ये पिछली बार बर्थडे पे उसने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, तो यहाँ साइड से सिलाई खुल गई थी उसकी। बड़े बड़े टाँके लगे रहते हैं, जब तक खुद ना करो तो उसको वो करना था, थोड़ा सा उसको लूज़ आ रहा था कमर पे, तो उसको थोड़ा सा मैंने सोचा फिटिंग कर दूँ, तो वो पहन लेगी। बच्चे ना फ़ोन में देख के अच्छा लगता है तो ख़रीद लेते हैं, पर कई बार वो मतलब सही चीज़ नहीं निकलती है ऑनलाइन लाने में, यही बहुत दिक्कत। फ्लिपकार्ट से शुभी ने ऑर्डर किया था पिछली बार अपने पापा से ज़िद करके कि नहीं अच्छे मतलब देखने में अच्छा लग रहा था, सब लोगों ने देखा हाँ ठीक है, उनके पापा को भी पसंद आ गया था, पर आया तो इसका कपड़ा इतना कंफर्टेबल नहीं है, और मतलब गर्मी के हिसाब से कंफर्टेबल नहीं है, और उतना बढ़िया नहीं लगा पहनने पे। तो शुभी ने सिर्फ़ 1-2 बार पहना है, उसके बाद से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। बच्चे मंगा लेते हैं, पर बाद में यही सब प्रॉब्लम हो जाती है ऑनलाइन सामान लेने में। इसीलिए मैं ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करती हूँ। कपड़े ऑनलाइन कम ही मंगाती हूँ मैं, बाकी वो सब चीज़ें तो अलग की चीज़ है। तो बस आज पूरी दोपहर मैंने यही सब किया। अभी लड्डू गोपाल के कपड़े भी मैंने बनाए, बहुत अच्छा सा बना है। पहले मैंने सूट पहले ये इसका मतलब शुभी की फ़्रॉक को सही किया, फिर अपना सूट सही किया, फिर लड्डू गोपाल के कपड़े बनाए, तो टाइम निकल जाता है पूरा ऐसे ही। आज मुझे जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मैं सच में मतलब जिसको कहते हैं कि 5 मिनट भी मैं नहीं लेटी हूँ, जबकि मैं रात को कल 12:15 पे सोई थी, क्योंकि शुभी को फ़ीवर था। ये देखिए, वो ये सूट करीब 13 साल बाद, 14 साल बाद मैं ये सूट पहन रही हूँ, और बिल्कुल फिटिंग का है। मैं कैसे शुभी सो गई है, वरना मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मेरा ये सूट फिर से पहन करके, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों इस समय 3 बज गए, सब लोगों ने खाना खा लिया। आपने देखा, 1 मिनट, लड्डू गोपाल के वस्त्र मैंने नहीं दिखाया ना, बहुत छोटा सा सिला है, क्योंकि मेरे सबसे छोटे साइज़ वाले लड्डू गोपाल हैं। ये देखिए, उनका कपड़ा मैंने तैयार कर लिया है। गर्मी पहले मैंने सोचा था कि बिल्कुल सादा रहेगा, इसमें कुछ नहीं लगाऊंगी। येलो कलर उनका फेवरेट है, इसलिए येलो कलर का कॉटन का कपड़ा है ये, उसमें बनाया। पर पता नहीं क्यों लड्डू गोपाल के कपड़े सादे अच्छे नहीं लगते। फिर उसमें थोड़ा सा गोटा लगा हुआ था, तो वो मैंने कमर पे लगा दिया, नीचे ऐसे ही रहने दिया है।
और पहनाऊँगी जब इनको तो ज़रूर दिखाऊँगी आप लोगों को। और शुभी के कपड़े फ़िट हो गए, शुभी को जो भी प्रॉब्लम थी उसमें, और थोड़ा सा जो सिलाई खुल गई थी पहनने में। ऑनलाइन कपड़े मंगाऊँ और उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल ही आती है। तो वो शुभी की ड्रेस पिछले बर्थडे की है वो शायद, हाँ ऑनलाइन मंगाया था शुभी के पापा ने और शुभी ने मिल करके डिसाइड किया, मतलब वो चूज़ किया था वो ड्रेस। और मेरा सूट आपने देखा ही कि हो गया फाइनली। वो मुझे लग नहीं रहा था कि इतने लंबे टाइम के बाद काफ़ी अल्ट्रेशन करना पड़ा, उसका सही करना पड़ा, लेकिन वो सूट मुझे फ़िट हो गया। पता है वो सूट जो है बहुत कॉस्टली भी था और मुझे बहुत पसंद भी था। तो इसलिए मम्मी ने बाकी तो सूट सब इधर उधर कर दिए, क्योंकि शादी के 7 साल तक मैंने सूट और नाइटीज़ वगैरह गाउन वगैरह नहीं पहने, सिर्फ साड़ियाँ पहनती थी। और उसके बाद फिर कुछ जब मेडिकल कंडीशंस कुछ ऐसी हुई कि उसके बाद मुझे ये सूट वगैरह पहनने पड़े। फिर देवरानी आ गई, वो भी पहनने लगी, तो फिर मैं तो बड़ी थी तो फिर मुझे पहनना ही था। तो ये सब हुआ और उसकी वजह से फिर मैं अब सूट्स पहनने लगी हूँ, तो उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल लगता होता ही है, तो वही पहनती हूँ। तो बस आज का काम ये सब हो गया। बज गए हैं 3, सवा 3 हो गए होंगे अब तो। और मैं चाहती हूँ कि अब मैं थोड़ा सा कर लूँ रेस्ट, क्योंकि 5 बजे से फिर बच्चों के सर आ जाते हैं, तो उनके आने के पहले मैं उठूँगी और फिर लॉबी में जितना भी कुछ फैला हुआ है वो सब समेटूँगी। तो पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर शाम का वही काम, बच्चे ट्यूशन, चाय पानी, और बस फिर शाम का खाना, पूजा वूजा ये सब रहेगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और उसके बाद मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक कर दिया करो यारों, और कमेंट कर दिया करो, अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे। और लाइक का बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, अच्छा लगता है मुझे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।